अथ आत्मसंयम योग नामको षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासे च योगे च न निरग्निर्चाक्रियः। अध्याय 6 प्रथम श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्मयोग कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि या क्रियाओं का त्याग करने वाला। यम संन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव नय संन्यस्त संकल्पो योगे भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिनको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में स्थित होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण कहा जाता है, और योग में स्थित हो जाने पर उन संकल्पों का शांत हो जाना ही उसके कल्याण में कारण कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासे योगारूढस्तदुच्यते। जिस काल में वह ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों के त्यागी पुरुष को योग में स्थित कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधः पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा अर्थात मनुष्य स्वयं ही आत्मा का अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा स्वयं अर्थात मन को जीता हुआ है वह जीवात्मा स्वयं का मित्र है, और जिसके द्वारा अपना मन नहीं जीता गया है उसके लिए वह शत्रु के सदृश ही आचरण करता है। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः सेतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसने स्वयं को जीता हुआ है ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगे समलोष्टास्मकाञ्चनः। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हैं, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। सुहृन्मित्रार्युदासेन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वही श्रेष्ठ है। योगे युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाके यत चित्तात्मा निराशेरपरिग्रहः। मन को वश में रखते हुए आशा और संग्रह रहित होकर योगी अकेले ही मन को स्वयं अर्थात आत्मा में लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्।
पवित्र स्थान में क्रमशः कुशा, मृग चर्म और वस्त्र से बने स्थिर आसन की स्थापना कर, जो ना अधिक ऊंचा है और ना ही अधिक नीचा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। वहाँ मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आसन पर बैठें और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए और अन्य दिशाओं को ना देखते हुए। प्रशान्तात्मा विगतभेर् ब्रह्मचारे प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसेत मत्परः। शांत मन वाला, भय रहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित मन को संयम में रखते हुए योगी मुझ में चित्त वाला होकर स्थित रहे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगे नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छते। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्माण अर्थात मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्नतस्तु योगेस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वालों का और ना बिल्कुल खाने वालों का और ना अधिक शयन करने वालों का और ना सदा जागने वालों का सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला यह योग सम्यक आहार विहार करने वालों का, कर्मों में सम्यक चेष्टा करने वालों का और सम्यक प्रकार से सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब सभी भोगों में इच्छा से रहित पुरुष को योग युक्त कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसे ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्त में कही गई है। यत्र परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है और आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से परे केवल शुद्ध व सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद को अनुभव कर यह योगी आत्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और जिस स्थिति में योगी बड़े से बड़े दुख से भी दुखी नहीं होता, तं विद्या दुःख संयोग
वियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। जिसे जानकर दुखी रूपी संसार के संयोग से वियोग हो जाता है, उस योग नाम वाली स्थिति को जानना चाहिए। वह योग उत्साह युक्त अर्थात धीर चित्त से निश्चय पूर्वक करने योग्य है। संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से छोड़कर मन द्वारा इंद्रिय समूह को सम्यक प्रकार से रोककर शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहेतया आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे बुद्धि को शांत करते हुए धैर्यपूर्वक मन को आत्मा में स्थित करते हुए कुछ भी विचार ना करें। यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। स्थिर न रहने वाला यह चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय में विचरता है, उस विषय से इसे हटाकर बार बार आत्मा में ही स्थित करें। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेते शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन सम्यक रूप से शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसा योगी ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव कर उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगे विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। वह निष्पाप योगी इस प्रकार मन को निरंतर आत्मा में लगाते हुए सुख से पर ब्रह्म की अनुभूति करते हुए अति आनंद को प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने ऐक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समान भाव वाला और योग से युक्त आत्मा वाला योगी आत्मा को सभी भूतों में स्थित और सभी भूतों को आत्मा में अर्थात अत्यंत अभेद रखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। जो पुरुष सभी भूतों में मुझे अर्थात वासुदेव को व्याप्त देखता है और सभी भूतों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर सभी भूतों में अर्थात आत्म रूप से स्थिर मुझे अर्थात मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी मुझ में ही विद्यमान है। आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी आत्मा जैसे सभी भूतों को समान देखता है और सुख या दुख को भी सभी भूतों में समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से भी मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि
हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, क्षोभ युक्त स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छते। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु उसके अभ्यास से रहित है, इस कारण योग से विचलित मन वाला साधक योग की सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्मेव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथे। हे महाबाहो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोह वाला वह आश्रय रहित पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से दूर करने में आप योग्य है, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को दूर करने में समर्थ नहीं है। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् काश्चित् दुर्गतिं तात गच्छते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्रिय, आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत अर्थात धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में अर्जित की हुई बुद्धि के योग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुंती नंदन, उसके प्रभाव से वह सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह योग भ्रष्ट पराधीन हुआ सा उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह योग की ओर आकर्षित किया जाता है। समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए कर्मों के फल को
पार कर जाता है। प्रयत्नाद्यतन्मानस्तु योगे संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों से इसी जन्म में संसिद्ध हो सभी पापों से रहित होकर शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योऽधिको योगे ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगे तस्माद् योगे भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और अर्थात सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठतम मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरिः ओम।